Assalamu alaikum viewers and welcome to another episode of Good Night Style। ज़िंदगी में बहुत से चेंजेस जो हैं वो हमको लाने पड़ते हैं। हम अपने घरों में भी चेंजेस लाते हैं, हम अपनी लाइफ स्टाइल में भी चेंजेस लाते हैं। हमें किचन के लिए चीज़ों की ज़रूरत होती है, हमें अपनी एस्थेटिक के लिए, अपने मेकअप के लिए, अपने रूम के लिए चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो बहुत सी चीज़ों को हम जाके विज़िट करते हैं और परचेज़ करके लाते हैं। लेकिन आजकल एक ज़बरदस्त सा ट्रेंड बन गया हुआ है कि बहुत सी चीज़ें जो हैं वो ऑनलाइन भी मँगाई जाती हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट द ऑनलाइन शॉपिंग। मेरी ऑनलाइन शॉपिंग का आगाज़ कैसे हुआ, इससे पहले हम एक छोटी-सी हदीस पढ़ लेते हैं और उसके बाद मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ आज शेयर करूँगी। कुरान रहमत का सबब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग अल्लाह के घरों में से किसी घर में जमा होकर अल्लाह ताला की किताब की तिलावत करते हैं और आपस में इसका दर्स व मुज़ाकरा करते हैं, तो इन पे सकीनत यानी सुकून नाजिल होता है, रहमत इन्हें ढांप लेती है, फरिश्ते इन्हें घेर लेते हैं और अल्लाह इनका ज़िक्र उनमें करता है जो इसके पास होते हैं, यानी अल्लाह के फरिश्ते और वो नेक बंदे जो अल्लाह के पास पहुंच चुके होते हैं। बहुत ही खूबसूरत है। तो इसको आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं हम। ये मेरी कुछ ऑनलाइन जो थी शॉपिंग, मैं उसको आज आपसे दिखाना भी चाह रही थी। कुछ का ताल्लुक जो था वो डायरेक्ट जो था किचन से था, तो उसके लिए मुझे किचन में ही वीडियो बनानी है और बाकी कुछ चीज़ें जो हैं वो मेरे ड्राइंग रूम में अभी मैं आपको लेकर चलूँगी और वहाँ पे आप देखिएगा। ये मेरी रीसेंट हैं और कुछ 1-2 चीज़ें जो हैं मेरी वो थोड़ी पुरानी भी हैं। ऑनलाइन शॉपिंग का आगाज़ इस तरह हुआ कि क्योंकि डॉक्टर साहब जो थे वो भी एक फ़िज़िशियन हैं और मेरी बेटी जो थी, एक ही मेरी बेटी थी और वो भी डॉक्टर बन रही थी। तो इन दोनों ही के पास जो है वो कम ही टाइम होता था और मेरे लिए थोड़ा मसला इसलिए था कि मेरी सारी ज़िंदगी कराची में गुज़री थी और वहाँ की मार्केट्स वग़ैरह का तो मुझे पता था, लेकिन मुझे फैसलाबाद की मार्केट्स वग़ैरह का ज़्यादा नहीं पता था। जब तक मैं जॉइंट सिस्टम में रही तो वहाँ किसी न किसी के साथ जाती रही, कभी अपनी बड़ी भाभी के साथ, कभी छोटी भाभी के साथ, कभी भतीजियों के साथ। लेकिन जब हम इस घर में शिफ्ट हुए तकरीबन आज से 15 इयर्स बैक, तो ज़रा स्टक टाइम जो था वो आ गया था। उसी दौरान जो है तकरीबन आपको समझ सकते हैं कि इसी डेके में जो है ऑनलाइन शॉपिंग का भी जो है वो बड़ा ट्रेंड जो है वो स्टार्ट हुआ था। स्टार्ट में हमने डरते-डरते थोड़ी-सी शॉपिंग की, कुछ एक्सपीरियंस अच्छे रहे, कुछ बहुत ही बैड एक्सपीरियंस रहे। लेकिन जैसे-जैसे मेरी बेटी जो थी, वो अपनी फ्रेंड्स के साथ उसका कोलैबोरेशन होता रहा, उन्होंने उनको बताया कि ऑनलाइन शॉपिंग कहाँ-कहाँ से करनी है और कहाँ से नहीं करना चाहिए। तो वो एक्सपीरियंस जो था हमारा स्पेशली क्लॉथ बाइंग का जो था, कपड़ों का था, वो ख़ासा अच्छा रहा। लेमन टार्ट था, लाइमलाइट था, खादी था, इसी तरह से अलकरम था या जे डॉट वग़ैरह से जो हमने ऑनलाइन बाइंग की, वो हमारे एक्सपीरियंस सारे ही बहुत अच्छे रहे। यानी जाने की बजाय आप ऑनलाइन जो है वो उसमें, तो ऑनलाइन चीज़ें भी बाय करते हुए आपको बायर देखना होता है कि आपका सेलर जो है उसके पास जो रिव्यूज़ वग़ैरह आए हैं, वो कैसे आए हैं। तो जब आप ऑनलाइन शॉपिंग की बात करते हैं तो टेमो और दराज़ जो है, टेमू तो अभी इंट्रोड्यूस हुआ है लेकिन दराज़ जो है वो ख़ासे अरसे से चल रहा है। उससे साथ जो मेरा बाइंग एक्सपीरियंस था, मैं आज आपके साथ वो शेयर करूँगी। मेरा बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा है तकरीबन सारी ही चीज़ों में सिवाय चंद एक के, वो भी आज ही डिस्कस कर लेते क्योंकि ये मेरी रीसेंट बाइंग में से है। तो दराज़ पे सबसे पहले जो मैंने कुछ अरसे पहले मँगाए थे, कुछ तो अ, मेरे फ्लावर पॉट्स रखने के जो थे, टेबल्स थे, वो मँगाए थे मैंने। और फिर मैंने ये जो थी, ये 4 का सेट था, ये एक सर्कल में था, एक ज़बरदस्त सा 1 मील के लिए था और ये था, और साथ में ये स्नैक्स वग़ैरह रखने के लिए जो था। ये मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ये तो 1-2 साल पहले की बात है जब मैंने चीज़ें मँगवाई थी। जो मैंने रीसेंट चीज़ें मँगवाई हैं, आज उनके बारे में आपसे डिस्कस करते हैं। मेरे रीसेंट एक्सपीरियंस में ये एक मेटल का सिल्वर ग़ालिबन है। ये सिल्वर का तवा जो है, ये मेरे एक्सपीरियंस में आया। मैंने इसे इसके बारे में बड़े अच्छे रिव्यूज़ पढ़े और 1-2 जो जिनको मैंने सब्सक्राइब किया हुआ था,
उनसे मुझे पता चला कि इसमें बड़ी अच्छी जो है वो तंदूरी रोटी जो है वो बनाई जा सकती है। तो ये मैंने ईद पे मँगाया था, लेकिन आपको पता है ईद पे गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो अभी तक तो मैंने तंदूरी रोटी इस पे एक्सपीरियंस नहीं की है। वैसे मैं तंदूरी रोटी और नान वग़ैरह जो है वो बना चुकी हूँ। मेरे वीडियोज़ भी हैं जो मैंने नान बनाए थे, कीमे वाले नान थे, सिंपल नान था और न्यूट्रेला नान था। तो मैं उसकी लिंक भी यहाँ पे शेयर कर दूँगी आपके साथ। तो इसको ये मैंने लिया है और इसको इंशाल्लाह किसी दिन एक्सपीरियंस करेंगे और फिर आपके साथ शेयर करेंगे। ये एक इसके साथ ये 3 पीस था। ये एक इसके साथ तंदूर की तरह होता है, बिल्कुल बारीक सा ये बना हुआ है। इसको फायर के ऊपर रखते हैं, इसे गर्म होने देते हैं और उसके ऊपर जो है ये तवा जो है इस तरह से भी रखा जा सकता है। इस तरह से भी आप इसकी रोटी बना सकते हैं और इस तरह से भी रखा जाता है। फर्स्ट रोटी इसके ऊपर, या जो तंदूरी रोटी होती है, या आप उसे अफ़गानी नान कह सकते हैं, उसको यहाँ पे पहले किया जाता है, प्लेस किया जाता है, रखा जाता है और उसके बाद जो है वो इसको उलट के जो है वो रख दिया जाता है। तो बिल्कुल एक ओवन की तरह जो है ये काम करता है। और इसके साथ जो एक चीज़ हमें मिली है वो ये है, ये रोटी को जब आपने उतारना है इस पे से, क्योंकि वो पानी लगा के बनाते हैं तो वो इसके साथ चिपक जाती है, जैसे तंदूर की रोटी चिपकती है। तो उसको उतारने के लिए ये जो है इसके साथ एक पलटा भी हमको मिलता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त मेरा एक्सपीरियंस रहा। ये तकरीबन 1250 या 1300 का था, 1300 तक का था और बाकी इसकी डिलीवरी चार्जेस मंगा के सिर्फ 1500 में जो है ये मुझको मिल गया। इसके अलावा जो चीज़ें मैंने बाय की हैं ऑनलाइन, उसमें ये एक ऑयल स्प्रे की बॉटल है। ये भी बहुत अच्छी रही। ये ख़ास तौर पे हमें चाहिए थी जब हम एयर फ्राई करते हैं कोई चीज़, तो थोड़ा-सा बिल्कुल स्प्रे करना होता है उस पे। उसके लिए ये मेरी बहुत ही अच्छी ऑनलाइन परचेज़ जो है वो रही। ये छोटे-छोटे से मेलामाइन के ये इस दफ़ा मैंने ये मँगवाए थे। ये 6 का पैक था, 3 जो हैं वो मेरी कबर्ड में हैं। ये भी तकरीबन 250 के थे, लेकिन इस पे 250 ही जो है, यानी 250 के ये थे और 250 इसके डिलीवरी चार्जेस थे। तो उससे कंपेयर करें तो डिलीवरी चार्जेस में मेरा ख़्याल था कि ये सारी चीज़ें कोई एक ही वन ही डिलीवर में आ जाएँगी, लेकिन मुझको हर एक की डिलीवरी चार्जेस जो हैं वो अलग देने पड़े। इसके अलावा ये एक थी, ये एक मेरा बहुत ही बैड नहीं बल्कि बहुत ही बैड एक्सपीरियंस रहा। ये आपको बताया गया था कि जो आपके बर्तन पीछे से ब्लैक हो जाते हैं या काले हो जाते हैं, बड़े वाले बर्तन जो होते हैं, वो उनको साफ़ करने के लिए, लेकिन ये बिल्कुल भी किसी भी काम नहीं आया। यानी मेरा अ, एक दफ़ा पहले भी मैंने कुछ परचेज़ेज़ की थी, लेकिन वो मेरी फ़ेसबुक परचेज़ेज़ थी। मैं आपको ये भी बताऊँ कि फ़ेसबुक पे से जब भी मैंने किसी चीज़ को परचेज़ किया, मेरा एक्सपीरियंस उसके बारे में बहुत ही बुरा रहा। लेकिन ये ये जो था मैंने दराज़ ही से मँगवाया था। इसके व्यूज़ भी पढ़ के मँगाया था, लेकिन ये बहुत ही बैड एक्सपीरियंस रहा है कि नथिंग टू बी यूज़, इसमें नथिंग गुड है। ये मेरा सबसे बैड एक्सपीरियंस जो है वो किचन के लिए जो है वो यही रहा है। तो ये मेरी कुछ शॉपिंग थी जो मैंने की थी। अब हम चलते हैं ड्राइंग रूम की तरफ, क्योंकि कुछ मेरी शॉपिंग जो है वो वहाँ रखी हुई है। तो आइए चलते हैं ताकि मैं आपके बाकी चीज़ें जो है वो भी आपके साथ शेयर कर सकूँ। बैक व्यूअर्स, अब ये हम अपने ड्राइंग रूम में आ चुके हैं। अभी मैं एक छोटा सा ओवरव्यू जो है वो आपको अपने ड्राइंग रूम का भी दे दूँ। आप ये देख सकते हैं, दिस साइड जो है हमारी वो एक डाइनिंग हॉल होता है। ये सामने आपको नज़र आ रहा है ये हमारा पूरा, और इसके पीछे आप वो देखिए जो विंडो है उसमें से बहुत ही अच्छा सा एक नज़ारा जो है वो हमको आ रहा होता है। एक सोफ़ा हमने इस साइड पे रखा होता है और रखा होता है ये डेकोरेशन की कुछ चीज़ें हैं। और यहाँ पे हमारा जनाब इस साइड पे जो है हमारा ये डाइनिंग हॉल होता है। तो ये कुछ व्यू जो है, और ये हमने ग्रीन कलर में चेंज किया है सारा, और थोड़ा सा ऑफ वाइट और रेड का इसके साथ कॉम्बिनेशन किया हुआ है। और ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा फ्रंट व्यू है। ये बाहर से गार्डन का एक
बड़ा ही खूबसूरत सा नज़ारा जो है वो यहाँ से नज़र आता रहता है। ठीक हो गया। तो हम यहाँ पे अपनी बैठ के आज जो है वीडियो को कंप्लीट कर रहे हैं। चीज़ जो दराज फाइंडिंग में है वो मेरी ये 3 टायर स्नैक स्टैंड है। ये 3 स्टेप्स में है। थोड़ा सा डस्टी हो रहा है क्योंकि मैंने इसे किचन की बजाय जो है यहीं पे रखा हुआ था और ये से कुछ दिनों से नीट भी नहीं किया गया है। तो ये मैंने दराज से मंगवाया था। ये भी मुझे तकरीबन 2000 में मिला था और इसकी भी डिलीवरी चार्जेस के साथ जो है वो 2700 में ही हमको ये पड़ गया था। ठीक हो गया। ये एक बड़ी ही खूबसूरत चीज़ है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई आपके गेस्ट आए हुए हों तो आप इसको बस थोड़ा सा नीट करके और इस पे आप स्नैक्स भी रख सकते हैं, आप पेस्ट्रीज़ वग़ैरह भी रख सकते हैं। और ये बड़ी ही खूबसूरत एक डेकोरेटिव चीज़ जो है वो ज़ाहिर है हर थोड़े दिनों के बाद दिल चाहता है कि कोई नई चीज़ें जो हैं वो बनाई जाएँ। इसमें जो एक मिस्टेक थी वो सिर्फ़ ये थी कि ये दिस वन गोल्डन थे और ये नीचे वाला जो था ये बाय मिस्टेक सिल्वर आ गया था, लेकिन हमने इसको वापस नहीं किया था। इसके अलावा एक बहुत ही प्यारी और टाइनी सी चीज़ जो है वो दराज से हमने ऑनलाइन बाय की थी। इसको थोड़ा सा टाइम हो गया मेरे पास। ये एक स्मॉल सा ज्वेलरी बॉक्स है। ये ट्रैवलिंग के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, ख़ास तौर पे आपने कोई वन फंक्शन कोई अटेंड करना हो तो उसके लिए ये बहुत ही बेस्ट मुझे लगा। और इस तरह से मैं इसमें अपनी चीज़ें जो हैं उनको वन टाइम जो मुझे पहननी होती हैं उनको इजीली यहाँ पे रख लेते हैं। ये बैक साइड में जगह है। ये कुछ इयररिंग्स वगैरह जो हैं वो आप इसमें रख सकते हैं। कोई आपकी ये देखिए इयररिंग्स वगैरह जो हैं वो आप इसमें रख सकते हैं। ये मैंने इसमें इयररिंग्स रखे हुए हैं और ये पोर्शन जो है ये रिंग्स वगैरह के लिए है। तो आप इसमें रिंग्स रख सकते हैं और इसमें ये भी आसानी होती है कि जो रिंग आप उतारते हैं, जैसे ये मैंने रिंग पहनी हुई है गोल्ड की, तो वो इसमें सेफली जो है वो इसको रख सकते हैं। इसी तरह से कुछ छोटी मोटी चीज़ होती है जो गले में आपने पहननी होती है या एज अ ब्रोच आपने उसे यूज़ करना होता है, तो वो भी इसमें बड़े आराम से आ जाती हैं। ये एक दो छोटी छोटी चीज़ों के लिए, कोई रिंग्स वगैरह के लिए, कोई चेन वगैरह आपने ऑफ़ करनी है, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा रहता है। ठीक हो गया। ये मेरी फाइंडिंग थी। ये भी जब हमने लिया था ये उस वक़्त जो है ये 500 के करीब था, तो डिलीवरी के साथ ज़ाहिर है फिर वो 3 थिंग्स आई थी, तो ये एक तरह से मुझे 500 550 में ही पड़ा था। लेकिन जो अब मैं देख रही थी कि इसकी प्राइसिंग जो है दराज पे और ज़्यादा कम हुई है। फाइंडिंग नहीं है। ये मेरी एक मुसर्रत मिसबा की लिपस्टिक्स थी। ये मैंने मंगवाई थी, ये लाहौर से आई है और जो शेड्स वगैरह थे मैंने ख़ुद सिलेक्ट किए हुए थे। मैट लिपस्टिक्स हैं। इसको मैंने अभी जो है अनबॉक्स नहीं किया हुआ है, मैंने इसे सिर्फ अभी कटिंग किया है, तो इसको देखते हैं कि ये कैसी हैं। अगर आप यूज़ करते हैं मुसद्दत मिसबा की चीज़ें तो आपको पता होगा कि उनकी बड़ी अच्छी उनकी चीज़ें होती हैं। इसको देखते हैं निकाल के। ये मैट लिपस्टिक्स हैं और ये जिस साइट से मैंने मंगवाई थी उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको इसमें मिल जाएगी। ये भी तकरीबन 2000 की थी और 2050 जो है वो इसके ऊपर मैंने डिलीवरी चार्जेस जो हैं वो पे किए हैं। तो 2025 में हमको ये 1 2 3 4 5 6 लिपस्टिक्स हैं। इनके शेड्स चलें चेक करते हैं इनके शेड्स, ताकि मैं इनको एज़ इट इज़ जो है वो अपने
ड्रॉ में रखूं और फिर हम इसको जो है वो यूज़ करेंगे, देखेंगे। ये शेड्स जो हैं वो ज़ाहिर है मैंने अपनी पसंद से और अपने एक आध शेड के अलावा जो है वो थोड़े डिफरेंट शेड हैं। ये ब्राउन से कलर का शेड है, इसको आप थोड़ा लाइट करके रेडिश ब्राउन है या ब्रिक कलर है। ये वन ऑफ माय फेवरेट कलर्स होते हैं। ये सेकंड शेड है, ये थोड़ा रेडिश टोन में है, लेकिन आप इसको भी लाइट टोन में जो है वो लगा सकते हैं। इनकी क्वालिटी भी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। ये आ जाते हैं जो कॉमन डेली यूज़ के लिए होते हैं। ये मेरा फेवरेट, पर्सनली फेवरेट टेराकोटा इसको कहते हैं, या ये तो किलर लेडी इस पे लिखा हुआ है, लेकिन ये टेराकोटा कलर है। ये भी मुझे बहुत पसंद है। इसके बाद आ जाइए ये ब्राउन शेड में। ये आप देख रहे हैं सारों की टोन्स जो हैं वो वही हैं जो मेरी फेवरेट टोन्स होते हैं, ब्राउन और रेडिश में। ये सिर्फ एक जो है ये रेड टोन में है, ये किसी को गिफ्ट भी की जा सकती है, लेकिन ये भी बहुत ब्राइट रेड टोन नहीं है। ठीक हो गया। और फिर लास्ट वन जो है इसको भी चेक करते हैं। ये सेल आई थिंक सो जो है अभी भी ऑन है। ये भी तकरीबन ब्रिक कलर है। ये थोड़े रेडिश टोन में थे और ये पूरी मैट ब्राउन ही टोन में है। तो ये सारी बहुत अच्छी सी और डिफरेंट से कलर्स हैं। ये सब मेरी पसंद के हैं। मैंने सोचा कि आज जो है वो आपके साथ इसको शेयर करूं। ये रिकमेंडेड है, वर्थ बाइंग है। ये रिकमेंडेड है, वर्थ बाइंग है। और जो किचन में मैंने अपने अब चीज़ें दिखाई थी वो सारी ही सिवाय उस डिश क्लीनर के। और ये जो है ये भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। और इसमें जो मैंने बाय करना था वो थोड़ा डिफरेंट शेप में था, और मेरे बाकी जो मेरी कटलरी थी उससे मिलता था, लेकिन मुझको वो नहीं मिला। तो फिर मैंने इसको प्लेन को बाय किया कि ये प्लेन भी तकरीबन सारे ही आपके डिनर सेट के साथ जो है वो चल जाता है। तो आप देखिए कि आपको ये चीज़ें अगर आप बाय करते हैं तो आपको किस तरह से करनी है और कौन कौन सी चीज़ें बाय करनी है। आई होप सो कि ये आपके लिए यूज़फुल होगी। तो हम इनको रखते हैं और आपसे लेते हैं इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ जो है वो दोबारा हाज़िर हो जाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।